हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 की बुक हनीसकल का 9th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट क्या होते हैं? डेजर्ट ड्राइएस्ट प्लेस होते हैं, बहुत ही ड्राई होते हैं। ये कूल भी हो सकते हैं और हॉट भी हो सकते हैं। हमारे पूरे वर्ल्ड में 23 डेजर्ट्स हैं, जिनमें से कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ। गोबी डेजर्ट्स, थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, अंटार्कटिक डेजर्ट, आर्कटिक डेजर्ट। तो जैसे थार डेजर्ट बहुत हॉट है, हॉटेस्ट डेजर्ट है, और दूसरी तरफ यदि हम अंटार्कटिक डेजर्ट को देखें तो वह कूल डेजर्ट है। इस प्रकार से हॉट और कूल दोनों प्रकार के डेजर्ट पाए जाते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि डेजर्ट जहाँ पर बहुत ही हॉटेस्ट एटमॉस्फेयर हो, या डेजर्ट जहाँ पर बहुत ही कूलेस्ट यानी कि बहुत ही कूल एटमॉस्फेयर हो, वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु, एनिमल्स, क्रीचर्स कैसे अपने आप को ढाल लेते हैं, वो कैसे एडेप्टेशन फॉलो करते हैं, अनुकूलन अपने आप को उस वातावरण के अनुसार कर लेते हैं। आपने एसएसटी में पढ़ा होगा एडेप्टेशन, कि एडेप्टेशन क्या होता है। तो एडेप्टेशन होता है अनुकूलन। तो इसमें चैप्टर में हमें यही बताया गया है कि बहुत सारे एनिमल्स जैसे कैमल हो सकता है, क्रीचर्स, स्नेक, मंगूज, किस प्रकार से अपने आप को उस माहौल के अनुसार ढालते हैं। इसमें बताया गया है कि जो डेजर्ट हैं वहाँ पर महीनों तक बारिश नहीं होती, कई बार तो साल हो जाते हैं, कई साल ऐसे ही गुजर जाते हैं और रेन का वहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं होता। फिर बिना पानी के ये जीव जंतु कैसे रहते हैं? नो वन कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। बिना पानी के तो कोई सर्वाइव कर ही नहीं सकता। और चलो थोड़े बहुत समय के लिए सर्वाइव कर भी ले तो जब सालों तक बारिश नहीं होएगी तब कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगा? तो इसमें वो तरीके बताए गए हैं कि किस प्रकार से ये जीव जंतु, ये क्रीचर्स, इनके पास डिफरेंट वेज होते हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं अपने आप को सेव करने के, अपने जीवन को बचाने के। कोई अपने होल में रहता है, किसी की स्किन ही ऐसी है जो उसे गर्मियों में ठंड का एहसास दिलाती है और सर्दियों में गर्मी का एहसास दिलाती है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो जर्बल्स है, एक प्रकार का रोडेंट है, एक चूहे के जैसा जीव होता है। वह हॉटेस्ट डेज में क्या करता है? जब सबसे दिन का सबसे गर्म वातावरण होता है डेजर्ट में, उस समय क्या करता है? तो वह अपने बुरो में चला जाता है। बुरा मतलब उसका एक होल है, उस होल में जाकर के वह अंदर छिप जाता है जमीन के नीचे, और वहां पर उसको कूल फीलिंग आती है, वह अपने आप को अच्छा महसूस करता है। इसी प्रकार से बताया गया है कि जो डार्कलिंग बीटल्स हैं वे अपने आप को ऐसे माहौल में कैसे सेफ रखती हैं। तो डार्क बीटल्स के बारे में बताया गया है कि ये एक्सपर्ट होती हैं अपनी लेग्स को ऊपर उठा के रखने में, और इनकी लेग्स में जो मॉइस्चर आता है, जो नमी आती है, उससे जो पानी की बूंदें बनती हैं, ड्रॉप्स बनती हैं, उन ड्रॉप्स के अपने मुंह में गिरने तक ये अपनी लेग्स को ऊपर उठा करके रखती हैं, और जब वो ड्रॉप्स मुंह में गिर जाती हैं तो इनकी पानी की पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार से इस चैप्टर में ये दो एग्जाम्पल भी दिए हैं। अब बताया है कि जो डेजर्ट होते हैं वो सैंड ड्यून्स बना लेते हैं। सैंड ड्यून्स का मतलब जो रेत है उसके काफ़ी ढेले, जब तूफान आता है तो रेत उड़ करके पहाड़ियों के जैसा बन जाता है, ड्यून्स बना लेते हैं। और जो डेजर्ट हैं वो रॉकी भी हो सकते हैं, रॉकी बड़ी बड़ी चट्टान वाले भी हो सकते हैं, और पेबली, पेबली मतलब स्टोनी भी हो सकते हैं। और आप वहाँ पर क्या देख सकते हैं? इस प्रकार के रेगिस्तान में आपको वहाँ पर बुशेस मिल सकती हैं, झाड़ियाँ मिल सकती हैं, झाड़ियाँ जगह जगह डॉटेड टाइप में झाड़ियाँ मिल सकती हैं। और स्प्रिंग सीजन में आपको कलर्ड, रंग बिरंगे फूल भी वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इस चैप्टर में आगे क्या बताया गया है? कुछ एनिमल्स, जीव जंतुओं के बारे में बताया गया है कि वे कैसे हैं, कैसे उनकी नेचर है, कैसे वे डेजर्ट्स में रहते हैं, क्या वे हमारे लिए हार्मफुल हैं या हार्मलेस हैं। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है स्नेक्स के बारे में, और स्नेक्स की डिटेल दी है कि 2300 यानी कि 2300 प्रकार होते हैं स्नेक्स की प्रजातियों के।
2300 काइंड्स ऑफ स्नेक्स यू कैन सी इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में आपको इतने प्रकार के सांप मिल सकते हैं, स्नेक्स मिल सकते हैं। और अगर उनकी लेंथ की बात करें कि छोटे से छोटा कितना हो सकता है और बड़े से बड़ा स्नेक कितना हो सकता है, तो बताया कि छोटे से छोटा 15 सेंटीमीटर, सबसे छोटा स्नेक 15 सेंटीमीटर का हो सकता है और सबसे बड़ा स्नेक हो सकता है 11 मीटर, 11 मीटर का। यानी कि 11 मीटर का स्नेक सबसे लंबा और 15 सेंटीमीटर का सबसे छोटा। स्नेक्स बहुत सारे हार्मलेस होते हैं, मोस्ट ऑफ स्नेक्स आर हार्मलेस, लेकिन कुछ डेंजरस भी होते हैं। और डेंजरस इतने होते हैं कि अगर आपको एक बाइट कर लें, आपको काट लें, तो आप तुरंत वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यानी कि कोई भी इंसान उनके काटने से तुरंत मर जाता है। अगर हम स्नेक्स की और बातें करें तो हमें पता चलता है कि कुछ स्नेक्स अंडे देते हैं, दे ले एग। वो क्या करते हैं, वो एग्स अंडे देते हैं। लेकिन कुछ स्नेक्स अंडे नहीं देते, वह डायरेक्ट स्नेक्स को बर्थ देते हैं। जैसे हैन क्या करती है, अंडे देती है, अंडों में से फिर बच्चे निकलते हैं। लेकिन गाय क्या करती है, अपने बच्चे को जन्म देती है। लेकिन जो स्नेक हैं, कुछ स्नेक ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बर्थ अपने दूसरे स्नेक्स को जन्म देते हैं। अब हम अगर आगे बढ़ें तो आपको बता देते हैं कि अमेरिका के रॉकी डेजर्ट्स हैं। जैसे हमने बात की कि डेजर्ट्स पेबली भी हो सकते हैं, रॉकी भी हो सकते हैं, सैंडी भी हो सकते हैं, यानी कि रेतीले भी हो सकते हैं और चट्टान वाले भी हो सकते हैं और स्टोन वाले भी हो सकते हैं। तो अमेरिका के रॉकी डेजर्ट्स में एक स्नेक पाया जाता है और वह अपनी एक बहुत बेकार सी रेपुटेशन लिए हुए है। उसको बहुत ही इविल, बहुत ही बुरा माना जाता है। उसकी रेपुटेशन भी बहुत ही बैड रेपुटेशन है। उसके बारे में कहा जाता है कि अगर वह साउंड पैदा करे, जब हिसिंग करता है तो साउंड होती है, जब वह अपनी पूंछ से साउंड करे तो उस साउंड को हम 30 मीटर से 30 मीटर, यानी कि अगर हम 30 मीटर कहीं दूर हैं तो वहां से उसको हम सुन सकते हैं। 30 मीटर दूर से उसकी साउंड सुनाई दे सकती है। और वह स्ट्राइक भी बहुत लाइट की गति से, बिजली की गति से काटता है। जब वह साउंड करता है, रैटल, रैटल करता है, रैटल मीन्स साउंड, तो वह बिजली की गति से हमारे ऊपर वार करता है। आइए स्नेक्स के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। जो हमने अमेरिका के रॉकी डेजर्ट की बात की थी, जिसमें रैटलर जो साउंड पैदा करता है, रैटल पैदा करता है, वो रैटलर, तो उनको रैटल स्नेक या रैटलर ये कहते हैं। और अमेरिका में ये स्नेक कनाडा से लेकर के अर्जेंटीना तक पाए जाते हैं। यानी कि अमेरिका के रॉकी डेजर्ट्स में ही ये पाए जाते हैं। और कनाडा में अगर आप देखें, वहाँ से लेकर के जितने भी बीच में रास्ते पड़ते हैं, जितने भी बीच में और दूसरे स्थान पड़ते हैं, वहाँ से लेकर अर्जेंटीना तक आप रैटल स्नेक या इसका दूसरा नाम क्या है, रैटलर, इसको देख सकते हैं। रैटलर की एक खास बात है कि ये लोगों को अवॉइड करता है, लोगों से दूर रहना पसंद करता है, लोगों के पास जाना पसंद नहीं करता। और तब तक कुछ नहीं कहता जब तक कि इसको डिस्टर्ब ना किया जाए। पहले तो ये जब किसी का एहसास अपने आसपास करता है, फील करता है, तो उसको अपनी टेल की साउंड से डराता है। अपनी टेल से साउंड करेगा और आपको पता है कि 30 मीटर दूर से रैटल स्नेक की साउंड को हम सुन सकते हैं। पहले तो उससे डराएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई ना माने तो उसके लिए चैलेंज बन जाता है। कैसे? ये अपने आप को कॉइल करता है, कॉइल करना, लपेटना, और उसको बाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, उसको काटने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि एक सेंस है इसके अंदर कि ये अपने आप ही अवॉइड करता है लोगों को। तो लोगों को भी इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर इसको डिस्टर्ब करते हुए आप नहीं रुके तो ये काट लेता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके सुनने की, सुनता कैसे है, ये वाइब्रेशंस से सुनता है। जब आप चलते हैं, आपके पैरों की साउंड जमीन में जाती है और उस साउंड को ये महसूस करता है। उन वाइब्रेशंस से ये सुनता है कि उसके आसपास कोई है। लेकिन एक बात और है, यदि आप शाउट करें, आप चिल्लाएं, आप शाउटिंग करें, तब ये नहीं सुन पाता।
यानी कि ये हल्की वाइब्रेशंस, हल्की साउंड को सुन पाता है, लेकिन आप बहुत जोर से आप चिल्लाएंगे तो इसको पता नहीं चलेगा। दूसरी बात, डराने के लिए जब इसको हम डिस्टर्ब करते हैं, डराने के लिए क्या करता है ये, अपनी पूंछ से, अपनी टेल से साउंड करता है। वो साउंड हमें सुनाई देती है लेकिन इसको खुद नहीं सुनाई देती, क्योंकि मैंने आपको बताया 30 मीटर दूर से इसकी साउंड को हम सुन सकते हैं। अब जब हम 30 मीटर दूर से रैटलर की पूंछ के द्वारा की गई साउंड को सुन सकते हैं तो साउंड कितनी फास्ट, कितनी तेज, कितनी लाउड होगी। और लाउड साउंड तो ये सुन ही नहीं सकता, उसको तो ये महसूस कर ही नहीं सकता। तो ये बहुत कम साउंड को वाइब्रेशंस के द्वारा महसूस कर सकता है। अब बात करते हैं इसके खाने की, खाता क्या है। ये माइस, चूहों को खाता है। वॉल्स क्या है, छोटे छोटे क्रीचर्स हैं जो प्लांट्स खाते हैं, उनको खाता है ये। चिपमंक्स, एक डेजर्ट में रहने वाली गिलहरियां हैं, स्क्विरल्स हैं, उनको खाता है। एक बात और, या तो ये निगलता है, स्वेलो कर लेता है, या खाता है। दोनों तरह से ये अपने फूड को इंजॉय करता है। उसको बाइट करके भी कट करके भी खाता है, और या फिर उसको सीधा निगल लेता है। एक स्नेक हफ्ते में लगभग एक बार उसको फूड चाहिए, वो खाता ही है। यानी कि बहुत सारे स्नेक्स ऐसे हैं जो हफ्ते में अगर एक बार फूड मिल जाए तो उसके बाद पूरा हफ्ता वे बिना खाए रह सकते हैं। लेकिन पाइथन जो है, जो पाइथन नाम का स्नेक है, जो पाइथन्स हैं वो 1 साल तक या उससे ज़्यादा समय तक भी बिना खाए रह सकते हैं। स्नेक्स के बारे में हमने जान लिया, अब जानते हैं मंगूज के बारे में। मंगूज नेवला, जिसको आप अपने आसपास देख सकते हैं। अगर हम मंगूज की बात करें तो मंगूज जब भी हंटिंग पे जाते हैं, जब भी शिकार करने के लिए जाते हैं, तो एक ग्रुप में जाते हैं, और इनके ग्रुप में लगभग 20 मंगूज होते हैं, 20 नेवले होते हैं। ये ग्रुप के बिना हंटिंग नहीं करते। और जब ये हंटिंग करने जाते हैं तो ये आसपास जरूर देखते हैं, बड़े ध्यान से, केयरफुल तरीके से देखते हैं कि कहीं इनके आसपास प्रीडेटर्स तो नहीं हैं। प्रीडेटर्स कौन होते हैं? प्रीडेटर्स वो हिंसक, डेंजरस एनिमल्स हैं जो दूसरे जीवों को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायन, लेपर्ड, ये क्या करते हैं? ये मांस ही खाते हैं, ये दूसरे जीव जंतुओं को मारकर खा लेते हैं। तो उनका ये विशेष ध्यान रखते हैं। अब अगर इनके खाने की बात करें, खाने में क्या करते हैं ये बीटल्स, मिलीपेड्स, बीटल्स और मिलीपेड्स क्या होते हैं? कन खजूरे, जो अर्थ वॉर्म होते हैं, धरती पे चलते हैं, जिनके बहुत सारे सैकड़ों पैर होते हैं। आप अपने आसपास कन खजूरे जैसी चीज देख सकते होंगे, तो उसको ये खाते हैं, और बहुत सारे दूसरे जीव जंतुओं को भी खाते हैं। अगर ये ग्रुप में जा रहे हैं और इनको कहीं ऐसी जगह छिपना है जहां से इनको कोई देख ना सके, बल्कि ये सबको देख सके, तो ये तो छिप जाते हैं। अब छिपने के बाद इनको क्या पता चलेगा कि कौन सा मंगूज कहाँ छिपा है? तब एक दूसरे के साथ टच में रहने के लिए ये एक साउंड करते हैं, और उस साउंड को क्या बोलते हैं? ट्विटरिंग, यानी कि स्पैरो साउंड। अब जो मंगूज होते हैं, जब वो अपने शिकार के लिए जाते हैं तो बीटल्स, मिलीपेड्स इनकी तलाश करते हैं, और इनकी तलाश करने के लिए क्या करते हैं? छोटे छोटे जो होल होते हैं उनमें अपनी नोच अंदर घुसा देते हैं और वहाँ पे सर्च करते हैं। अपने पाँच, अपने पंजों से क्या करते हैं? ये जो छोटी छोटी रॉक्स होती हैं उनको टर्न करते हैं, ओवर टर्न करते हैं, इधर से उधर हटाना। तभी तो ये देखेंगे कि उन रॉक्स के नीचे कहीं पर कोई मिलीपैड्स मिल जाए, कहीं पर कोई बीटल्स मिल जाए, उसको खोजेंगे। अपने पंजों से, अपने क्लॉज से ये ग्राउंड को स्क्रैच करते हैं, यानी कि उसको खोदते हैं, उसको डिग करते हैं, फिर उसमें देखते हैं। ये अधिकतर अफ्रीका में पाए जाते हैं, और जब ये बाहर शिकार के लिए जाते हैं तो बड़े ही अलर्ट रहते हैं। आसपास देखते हैं कोई हॉक, कोई बाज तो नहीं है, ईगल तो नहीं है, कोई स्नेक तो नहीं है। और यदि इस प्रकार की कोई चीज़ इनको अपने आसपास मिलती है तब ये एक स्पेशल अलार्म कॉल देते हैं, एक स्पेशल कॉल करते हैं, जिससे कि दूसरे भी मंगूज अलर्ट हो जाएं। अक्सर आपने टीवी सीरियल में या लाइव कहीं पर भी मंगूज और स्नेक को आपस में फाइट करते हुए देखा होगा। तो मंगूज फेमस है स्नेक को मारने के लिए, उसको किल करने के लिए। अब मारता कैसे है? मंगूज बड़ा एक्सपर्ट होता है। जब स्नेक इसको बाइट करेगा तो ये मूव कर जाएगा, एक साइड हो जाएगा, और उसको फिर परेशान करेगा।
और तब तक उसको परेशान करता रहेगा जब तक कि वह थक ना जाए। तो मंगूज स्नेक को उसके थक जाने तक परेशान करता है, और जब स्नेक एनॉय हो जाता है, यानी कि नाराज हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, तब वह और ज़्यादा जोर से वार करता है, और ऐसे करते करते स्नेक थक जाता है और नेवला मंगूज उसको लास्ट में मार देता है। इनकी एक और विशेष क्वालिटी है, जो फीमेल मंगूज होती हैं, जो फीमेल हैं, जो बच्चों को जन्म देती हैं, सभी की सभी फीमेल मंगूज एक ही टाइम पे अपने किटन को, अपने बच्चों को, बेबी मंगूज छोटे बच्चों को जन्म देती हैं। और ये उनको रखती कहाँ पर हैं? जिस प्लेस को पे रखती है उसको डेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं डेन। लेकिन डेन बनाती कहाँ है? ये अपना रहने का स्थान बनाते कहाँ है मंगूज? या तो टर्माइट माउंड में। टर्माइट क्या होती है? दीमक। आपने देखा होगा घरों में दीमक लग जाती है, तो दीमक मिट्टी का एक बहुत बड़ा ढेर बना देती है। तो या तो टर्माइट माउंड में अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, या फिर होलो लॉग। होलो लॉग कोई लकड़ी का खोखरा पार्ट हो, खोखला हो, उसके अंदर ये अपने बच्चों को पालते हैं। अब जब ये शिकार के लिए जाते हैं तो पीछे बच्चों के पास कौन रहेगा? बच्चों के पास एक या दो मेल मंगूज रहता है, और वो उनको गार्ड करता है, उनकी सेफ्टी करता है। और कब तक सेफ्टी करता है? जब तक कि वो सारे मंगूज शिकार करके वापस न आ जाएं। आइए अब बात करते हैं कैमल की, जिसको क्या बोला गया है? शिप ऑफ डेजर्ट, जिसको जहाज बोला गया है डेजर्ट का। अब आपको मैं बताता हूं कि दो प्रकार के कैमल होते हैं। एक होता है ड्रोमेडरी, जिसके ऊपर सिंगल हम्प होता है, सिंगल हम्प, जैसे ये सिंगल हम्प है। एक होता है बैक्टीरियन कैमल, जिसके ऊपर डबल हम्प होता है। डबल हम्प एक और होता है, दो होते हैं। यानी कि सिंगल हम्प वाले को ड्रोमेडरी और डबल हम्प वाले कैमल को बैक्टीरियन कैमल कहा जाता है। बैक्टीरियन कैमल को हम एक नाम और दे सकते हैं, मंगोलियन कैमल, क्योंकि ये मंगोलिया में ज़्यादा मिलता है। तो इसका बैक्टीरियन कैमल का दूसरा नाम है मंगोलियन कैमल। और ड्रोमेडरी कैमल का दूसरा नाम है अरेबियन कैमल, क्योंकि ये अरब देशों में ज़्यादा मिलता है। इस प्रकार से हमने देखा कि दो प्रकार के कैमल हैं, एक ड्रोमेडरी और एक बैक्टीरियन कैमल। ड्रोमेडरी के ऊपर सिंगल हम्प होता है, एक ही हम्प होता है ये, और जो बैक्टीरियन है उसके ऊपर एक और होता है, दो हम्प होते हैं। अब इनके क्या काम है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं कि जब भी ये चलते हैं तो एक ग्रुप में चलते हैं, जैसे मंगूज ग्रुप में चलते थे, और कितने के ग्रुप में? लगभग 20 के ग्रुप में। ऐसे ही जो कैमल है वो 30 के ग्रुप में चलता है, यानी कि लगभग 30 के करीब कैमल्स एक ग्रुप में चल पड़ते हैं। अब अगर हम बात करें इनके पानी पीने से संबंधित, क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि कैमल पानी पिए बिना बहुत दिनों तक रह सकता है। अगर एक प्यासा कैमल है, एक थर्स्टी कैमल है, तो वह एक बार में 30 गैलन ऑफ वाटर पी सकता है। पानी को हम गैलन में मापते हैं, जैसे कपड़े को मीटर में, बनानाज को दर्जन में, एप्पल्स को किलो में, ऐसे ही पानी को किस में मापते हैं? गैलन में मापते हैं। तो 30 गैलन ऑफ वाटर अ कैमल कैन ड्रिंक विद इन 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर, केवल 10 मिनट के अंदर 30 गैलन पानी ये पी लेता है। और अगर आप उस पानी के गिलास भरें, आप 500 गिलास भर सकते हैं पूरे पूरे, यानी कि फुल गिलास। आप 500 गिलास रखिए, उनको भरिए, वो 30 गैलन इतना पानी एक कैमल पी सकता है। अगर हम आगे बात करें कि कैमल की जो अडेप्टेशन पावर है, अनुकूल कैसे करता है ये रेगिस्तान के अंदर, तो सर्दियों में इसके बाल शैगी हो जाते हैं। शैगी बाल बहुत झबरीले बाल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बाल हो जाते हैं, जिससे ये विंटर में अपने आप को सेफ रखता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें गर्मियों की, तो गर्मियों में इसके बाल बहुत शॉर्टर और टाइडियर, बड़े साफ सुथरे और छोटे बाल हो जाते हैं, जो गर्मियों में इसको ठंड का एहसास देते हैं। और सर्दियों में इसके शैगी
हेयर, बड़े बाल इसको कैसा एहसास देते हैं? वो इसको अच्छा एहसास देते हैं, यानी कि उसको गर्म एहसास देते हैं। इस प्रकार से हम थोड़ी देर आगे जानेंगे कि इसमें क्या है। तो कैमल वैसे तो आपको बता दिया कि 30 गैलन वाटर 10 मिनट में पी सकता है, जिससे आप 500 गिलास पूरे पानी के भर सकते हैं। वैसे ये कहाँ से इसको पानी मिलता है, क्योंकि डेजर्ट्स में तो पानी नहीं होता, तो जहाँ वहाँ पर पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनसे मॉइस्चर लेता रहता है, और मॉइस्चर लेकर के ये लगभग 10 महीनों तक 10 मंथ्स बिना पानी पिए रह सकता है। और इसके मुंह की एक क्वालिटी और है, ये थॉर्न्स कांटे खाता है, और बुशिस झाड़ियाँ खाता है, और जो रेगिस्तान के प्लांट्स उनको खाता है। इसके जो कांटे कैसे खा सकता है? आप कांटे मुंह में रखोगे, थॉर्न्स रखोगे, तो वो चुभ जाएंगे, वो पियर्स कर देंगे, लेकिन इसके मुंह को वो पियर्स नहीं कर पाते, छेद नहीं पाते। क्यों नहीं छेद पाते? क्योंकि इसका मुंह बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, बड़ा सख्त होता है, बड़ा ठोस होता है, जो उन कांटों को भी पीस देता है। ये बात तो हमने की इसके क्वालिटी की, मुंह की क्या क्वालिटी है, कितना पानी पी सकता है, कितने दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। अब हम बात करते हैं इसके हम्प्स की, कि जो ये हम्प्स हैं, कुछ लोगों का मानना है कि इनमें ये पानी स्टोर करता है, कि जब इसको पानी नहीं मिलता तो उस पानी को ये यूज करता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्शन है कि इन हम्प्स में ये क्या करता है, वाटर को स्टोर करता है। इनमें ये वाटर स्टोर नहीं करता है। जब इसको खाना नहीं मिलता, जब खाने की कमी होती है, तो ये जो हम्प्स हैं ये श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, श्रिंक होना, सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, और उस फैट को यूज करते हैं ये अपने लिए, यानी कि अपनी भूख को मिटाने के लिए। तो हमने ये भी जान लिया कि इन हम्प्स का क्या यूज है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, पता लग गया होगा कि किस प्रकार से डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स डिफरेंट तरीकों से, अलग अलग तरीकों से अपने आप को डेजर्ट के माहौल के अनुसार ढाल लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।